Hello friends, welcome back to class for all standard 10 science chapter number 10 light reflection and refraction, and this is the 8th video lecture in which we are going to discuss about refractive index in more detail. So अभी भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and a big thank you all of you for watching this video. So let us start now. So first, what is refractive index? Refractive index is the extent to which light bends when moving from one medium to another medium is called refractive index. सबसे पहले रिफ्रैक्शन में तो ऐसा होता है ना कि लाइट एक मीडियम में से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड करती है, राइट? या आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल, राइट? लेकिन ये कितने हद तक करेगी, कितने एक्सटेंट तक ये बेंडिंग होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Another fact is that as we know that light propagates with different speeds in different media, जैसे हम रिफ्रैक्शन में पढ़े थे उसी हिसाब से जो लाइट अलग अलग स्पीड से मूव करेगी तो उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग बनेगा. The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो कितनी उसकी स्पीड रहती है, वो स्पीड के रेफरेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है. एक तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एंड सेकंड है n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. Opposite is also true. मतलब refractive index of medium 1 with respect to medium 2, that is n12 is equal to speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1, means v1 v2 by v1 v2 by v1, right? So n12 and n21, right? Now n21 is equal to 1 upon n12 बोल सकते हैं और n12 is equal to 1 upon n21 भी हम बोल सकते हैं, right? So after that we have relative refractive index. Refractive index of one medium with respect to another medium is called relative refractive index. This is a simple definition और आपको सिर्फ ये लिखना है. Now what is absolute refractive index? When taken with respect to vacuum, vacuum में air को जब consider करते हो, right? So that is the absolute refractive index, जिसका एक formula है refractive index absolute is equal to speed of light in air upon speed of light in the medium, or speed of light in the air is nothing but the 3 into 10 raised to 8 meter per second. So C upon V, that is the absolute refractive index. Now some important facts about refractive index. So optically denser medium does not mean that the medium possesses greater mass density. Optical density अलग चीज है, mass density अलग चीज है. अगर कोई मीडियम ऑप्टिकल डेंसर है तो जरूरी नहीं है कि वो मास डेंसिटी उसकी ज्यादा हो. जैसे कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. ऑप्टिकली कैरोसिन वाटर से ज्यादा डेंस है लेकिन मास डेंसिटी कैरोसिन की वाटर से कम है. एज वी नो अगेन कैरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकली वो क्या हुआ, डेंसर हुआ, किससे, पानी से, राइट? लेकिन एक्चुअली जब देखा जाए तो मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, मतलब पानी की मास डेंसिटी ज्यादा है, कैरोसिन की मास डेंसिटी कम है, लेकिन कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, राइट? तो कैरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा है, राइट? सो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, टू अदर थिंग. After that, when a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium speeds down and bends to the normal, मतलब जब रे rarer medium में से denser medium में एंटर करेगा, as we have seen in the refraction, कि जैसे एयर में से वाटर में जाएगा या एयर में से ग्लास के मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी एंड इट बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल से नजदीक होके गुजरेगा. रेगुलर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन से नॉर्मल की ओर जाएगा. और when it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. तो जब rarer medium में जाएगा डेंसर की ओर से तो वो क्या करेगा, स्पीड्स अप करेगा, स्पीड बढ़ेगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए गुजरेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट.
राइट। आफ्टर दैट वी हैव सम मटेरियल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके दिए हैं, जैसे एयर का 1 है, नियरली इक्वल रूम, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36 एंड अदर थिंग्स आते हैं। तो इसमें से कुछ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद भी करने, जैसे एयर, आइस, वाटर, कैरोसिन, टर्पेंटेंट, डायमंड, राइट, रॉक सॉल्ट। तो ये सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको पूछ सकते हैं एज अ एमसीक्यू, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, this is all about refractive index, right? So thank you so much.